ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती सबकी कृपा आप सब पर बने। आप ज्ञान, विद्या, बुद्धि, बल हर चीज़ से सुसंपन्न हो और आपके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उन सब बाधाओं से लड़ने की क्षमता आपको दें। ठीक है, आपको एक प्रभावशाली योद्धा बनाएं, ऐसा योद्धा जो हर जंग को आसानी से जीत ले, जिसको किसी चीज़ का भय ना हो। किसी भी चीज़ का भय, आप भय का अर्थ समझ सकते हैं कि आप हम जैसे नॉर्मल इंसान हैं, हम सबके अंदर किस किस तरीके का भय होता है, चाहे धन का हो, चाहे मान सम्मान का हो, चाहे प्रेम का भय हो, या अपने किसी भी शक्ति को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके जो भय लगा रहता है, उन सब चीज़ के भय से हमें एक तरह से मैं कहूँ कि मुक्ति मिले। इस नवरात्र में आपकी की गई साधना सफल और सुसंपन्न हो। तो ऐसी इच्छा के साथ, ऐसी मनोकामना के साथ मैं रीडिंग का आरंभ करती हूँ। और आज माँ का संदेश लेंगे हम, आप साथ में पितरों का भी संदेश लेंगे, क्योंकि गई हुई अमावस्या में, बीती अमावस्या में हमने एक तरह से मैं आपको संदेश नहीं दे पाई, क्योंकि मैं व्यस्त थी, क्योंकि मैं अपलोड कर दिया था चीज़ों, तो मेरे पास समय नहीं था। तो फिलहाल हमारे पितृ की इच्छा थी, माँ की इच्छा थी, तो जो जैसा संदेश देती, आदेश देती हैं, उसी तरीके से मैं उपस्थित हो जाती हूँ। तो आज आपके लिए कुछ नया है और ये माँ का आदेश था और बहुत ही अच्छा। मुझे मतलब ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई, या हो सकता है फिलहाल माँ की कृपा होती, माँ जब चाहती है तभी चीज़ें निश्चित होती हैं। तो आप सबके लिए एक सरप्राइज़ भी है, एक तरह से मैं कहूँ गिफ्ट भी है। डेली आपको जैसे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है या कोई भी कंफर्मेशन के लिए कि हमारे लिए ये रीडिंग है या नहीं है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज कुछ नया करेंगे और मेरे एक तरह से मैं उम्मीद करूँगी शायद आप सबको ये चीज़ें पसंद आएँ। ये जो माँ ने आदेश दिया है, ये तरीका मैं कहूँ आपके लिए, मुझे भी लगता है कि वो सटीक बैठने वाला है और इससे भी आप सबको अपने संदेश को आसानी से आप ग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं। कुछ नाम जैसे मेरी जानकारी में या मेरी जो सोल फैमिली को, जिनको मैं जितना जानती हूँ, या कमेंट्स बॉक्स में जिनके जिनके नाम मैं जानती हूँ या जो मुझसे कनेक्टेड हैं, इसमें कम से कम मैंने 250 लोगों के नाम लिख रखे हैं। ठीक है, और कुछ सरनेम भी लिख दिया है, ताकि और बाकी मैं आप सबसे एक तरह से निवेदन करूँगी, अगर आपको की इच्छा है तो आप अपने नाम को या जिनके भी नाम को आप देना चाहते हैं आप लिख के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद मैं उनके नाम की भी पर्चियाँ इसमें बना के डाल दूँगी, ताकि आप सबको आसानी हो जाए एक तरह से। कभी क्योंकि माँ की एक तरह से ऐसी ऊर्जा है, हो सकता है किसी ऐसे भक्त की या किसी व्यक्ति की एक कोई ऐसा आदेश जो अभी तक मतलब ये संदेश लेते थे लेकिन कंफ्यूज रहते थे कि क्या ये मेरे लिए है या किसी और के लिए। तो हो सकता है माँ की कृपा, अगर आप पे असीम कृपा होगी आपके पितृ की, आप माँ की, तो ज़रूर आपका नाम इसमें आएगा। और मैं स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 6 या 7 पर्चियाँ निकालूंगी और एक संदेश दूंगी, उसके बाद फिर मैं कुछ 5-6 पर्चियाँ निकालूंगी, ऐसे करके लास्ट तक वीडियो तक हम पर्ची निकालते चलेंगे। तो लगभग कम से कम इसमें 20-25 लोगों के नाम तो आ ही जाएंगे। तो रही बात जो इसमें सारे 250 लोगों के नाम हैं, तो मैं ये कहूँगी आप अपनी बारी का क्या कहते हैं वेट करें। बाकी तो माँ की इच्छा है, जो जैसा समय एक तरह समय के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, तो माँ अगर जब चाहेंगे तब आपका नाम निकल आएगा। बाकी अपनी इच्छा से आप जिनका भी नाम सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो पहले हम इसमें पर्चियाँ निकालेंगे, ठीक है, ताकि उनके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करना स्टार्ट करें। और ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, तो ये जो मैसेज जाएगा, जिनका नाम निकलेगा या सरनेम निकलेगा, ये मैसेज उनके लिए बिल्कुल ही मुझे लगता है 100% उनके ही लिए होगा। बाकी जो जर्नल है, तो जर्नल आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैच कर लेना, ठीक है। इसका मलाल नहीं रखना चाहिए, दुख भी नहीं रखना आपको कि मेरा नाम नहीं आया तो ये रीडिंग मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जर्नल रीडिंग आप हमेशा लेते थे, ये रीडिंग सबके ही लिए, लेकिन हाँ, जिनका नाम निकल आएगा समझिए महाकाली की कृपा, या कोई संदेश या कोई फटकार। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे हर चीज़ हो सकता है डांट भी खाने को मिल जाए, कुछ भी ऐसा कोई आपको कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ सिखाने के लिए बोला जाए, कुछ ऐसा संदेश। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब माँ की महिमा है, माँ ही जाने। तो मैं चल रही हूँ, आप नाम निकाल लें। तो आप लोग प्रेयर करते रहिएगा माँ से, हो सकता है आपका भी नाम आ जाए ना। तो मैं 7 कार्ड्स पहले निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर मेरा लकी नंबर है। तो फर्स्ट नाम है मनीष, पहला नाम मनीष। तो जिनका भी ये नाम होगा, इस रीडिंग समझ लीजिए, आप क्लेम करिएगा, मुझे मैसेज ज़रूर कर दिए अगर आप मनीष नाम के कोई व्यक्ति हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो। लक्की, ठीक, लक्की।
कामना, इस पर्ची में कुछ भी नहीं है, शायद प्लेन ही पड़ी है, इसमें गलती से आ गई होगी। शांभवी, आप नाम याद रखिए क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊँगी। गणेश, अगर आपके नाम में या आपके घर में भी किसी व्यक्ति का अगर इस नाम से कोई अक्षर से कुछ मैच होता है तो वो समझ लीजिए वो भी संदेश आपके ही लिए है, ठीक है। सोनी, अगर आपका नाम सोनी है या आपका सरनेम सोनी है तो ये रीडिंग आपके लिए भी सुटेबल रहेगी, रेजोनेट होगी। और अभी हमने 6 कार्ड्स निकालने हैं ना, पर्चे एक और निकाल देती हूँ मैं। चंदन, तो 7 लोगों के चिट आ गई है, उसके बाद मैं मैसेज लेना स्टार्ट कर दूँ, फिर हम बाद में फिर 7 लोगों की और निकालेंगे, ऐसे ऐसे नाम निकालते चलेंगे, ठीक है। तो इन पर्चियों को मैं साइड में कर दे ताकि ये मिक्स ना हो दोबारा। तो देखते हैं माँ आदि शक्ति महाकाली नौ दुर्गा हमसे क्या कहना चाहती है, हमारे पितर हमसे क्या कहना चाहते हैं। आदेवी शक्ति शांति। और ये रीडिंग में बहुत लेट नाइट बना रही हूँ और शायद आपको सुबह तो मिल ही जाएगी और मैं अपलोड तो कर दूँगी। बाकी सबका समय अलग अलग होता है संदेश प्राप्त करने तो, लेकिन जैसे मुझे आदेश मिला मैंने तो इस चीज़ के लिए मैंने कहा इसी समय वीडियो बना के मैं आपको दे दूँ। देखते हैं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी माँ काली क्या संदेश दे रही इस नवरात्र में आप सबको, और आपके पितृ भी आपको क्या, क्योंकि गई अमावस्या में जो जो आपने किया होगा या जो भी दान पुण्य किया है वो सब आपके पितृ भी यहाँ मुझे लग रहा है संदेश देने वाले हैं। सेवन कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ धन की स्थिति मुझे ज़्यादा सुधरती हुई दिख रही है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स और आपका द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये ऐसी एनर्जी, मैंने कहा पितृ की बात मैं कर रही थी और यहाँ पे हमने कहा ना जो दान पुण्य आपने किए हैं, तो आपके लिए मैं कहूँ जो भी धन राशि या जो भी सामग्री जो भी भाव आपने दिए हैं अपने पितरों को उन्होंने ग्रहण किया है और आशीर्वाद स्वरूप में आपको बड़ी सुरक्षा प्रदान की जा रही, प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है। जहाँ पे आपके पितृ आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पे अमावस्या के समय पे कुछ अटैक्स यहाँ पे दिख रहे थे। मुझे लगता है एक मिनट में कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ। कुछ अटैक, बिल्कुल कुछ अटैक या कुछ नेगेटिविटी आपको फील हुई होगी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कुछ छुपी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल यहाँ पितरों की बात आ रही है, तो जैसे मुझे तुरंत ये इंट्यूशन आई कि कुछ तो अटैक हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके ऊपर जो अटैक हुए हैं ना, यहाँ पे जो रिश्ते आपके बहुत बिगड़े हुए थे और जो रिश्ते आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए थे उनकी मैं कहूँ कि उनकी एक तरह से निकासी हो रही है, ठीक है। जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश, जिन्होंने आपसे चीटिंग करने की कोशिश, जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, उस स्थिति से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपकी जो एक तरह से मैं कहूँ ये पास्ट की स्थिति है, प्रेजेंट में भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। तो ये जो रीडिंग जिनका एक तरह से मैं कहूँ जिनके नाम आए थे ये उनसे भी संबंधित हो सकती है। बाकी आप सब जनरल रीडिंग तो सुनते ही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप मैसेज ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पितर आपको बताना चाहते हैं, माँ आदि शक्ति भी बताना चाहती है कि आपको यहाँ बड़ा सेफ रखा गया, ठीक है। आपके धन को, आपके रिश्ते को, आपके प्रॉपर्टी, जब ये अटैक हुए हैं ना, जब भी आपके ऊपर स्पेल हुआ तो आपको सुरक्षित किया गया था, नहीं तो आपके साथ कुछ घटना घटने वाली थी जहाँ पे शायद आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते थे, ठीक है। कोई ऐसी घटना जहाँ पे हो सकता है आपके साथ हुई हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई भी दिक्कत हुई हो,
तो या कोई हेल्थ इशू हुआ हो, या हार्ट प्रॉब्लम हुई हो, आपको या अटैक आया हो, कुछ मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। और या किसी ने आपको हो सकता है किसी का चेहरा आपके सामने है, किसी का एक तरह से जिसने चीटिंग की ना उसके बारे में आपको पता चला हो, तो एक तरह से आपके पितरों ने आपको बहुत यहाँ पे एक तरह से सुरक्षा प्रदान करके रखी हुई है। और रही बात आपके मुझे यहाँ धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, झगड़े लड़ाई, जैसे पारिवारिक कलह से संबंधित चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कुछ प्रेम संबंध से संबंधित चीज़ें, उसमें भी कुछ दिक्कतें आई हैं, जिनकी वजह से कोई एक, या आपकी मैरिज जिनके साथ फिक्स थी, या मैरिज टूटी है, या आपने ही तोड़ दी, कोई भी ऐसा कारण हुआ जहाँ पे वहाँ कुछ दिक्कत हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाए इस स्पेल की वजह से हुई, किसी तीसरे ने एंट्री करके रखी, कोई ऐसा है जो आपके साथ रह के घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति बना के रखी हुई है। थोड़ा आप ध्यान देंगे। रही बात आपके पितृ की, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है इस समय, ठीक है। आपकी सुरक्षा तो बिल्कुल उन्होंने की है। आपके पिता जो भी आपने इस अमावस्या पे चाहे जो भी पिंडदान किया हो, क्योंकि मुझे इस कार्ड से ये फीलिंग आ रही पिंडदान की, ठीक है। तो अगर आपने कहीं किसी जल स्रोत के पास, किसी पवित्र नदी के पास अगर आपने पिंडदान किया तो उन्होंने स्वीकार किया है, और स्वीकार स्वरूप में आपको कुछ संकेत मिले होंगे। उस समय शायद गौ माता आ गई हों, या चील आपको दिखी होगी, ठीक है, या तो कोई कन्या आई होगी, या डॉग्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक। उस समय जब आप शायद इस प्रक्रिया को कर रहे थे तो कहीं दूर आस पास कहीं भी आपको नज़र आए होंगे ऐसे जानवर, तो समझ लीजिएगा कि वो वहाँ पे उपस्थित थे। तो आपके पितर ने आपको इधर से मैंने कहा संभाला है इस स्थिति में। तो आपको कहा जा रहा है कि अब थोड़ा सा आपकी प्रोटेक्शन पे आपको खुद भी ध्यान देना होगा, बिल्कुल एक तरह से केयरलेस नहीं होना है, ठीक है। आपको अवेयरनेस में आनी, अपने प्रोटेक्शन का ध्यान दीजिए, क्योंकि भले आपके पास ज्ञान विद्या बुद्धि सब है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अंधविश्वास करके रखा है, किसी न व्यक्ति पे आपने अंधविश्वास करके रखा, उसकी वजह से आपको ये झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहे कम उम्र का हो, चाहे अज्ञानी हो, या मैच्योर ना हो, या एनर्जी लेवल में मैच्योर ना हो, ठीक है। कुछ ऐसा व्यक्ति कोई नई हो, या तो कोई नई विद्या सीख के आपके ऊपर ट्राई कर रहा था, या किसी कम उम्र के व्यक्ति, या कोई आपका फ्रेंड हो, या आप ही कम उम्र के हों, ठीक है। तो हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, आप जहाँ, या आपके कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी दिक्कतें, आपके साधना के स्थान पर भी आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है। कोई ना कोई आपके पीठ पीछे किसी से एक तरह से मैं कहूँ हेल्प लेकर आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही थी। तो आपके पितरों ने आपको यहाँ बचाया हुआ है, ठीक है। ये आपके पितरों का संदेश है आपके लिए। अब देखते हैं माता क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। माँ से भी पूछ लेते हैं कि माँ क्या बताना चाहती हैं। मुझे लगता है पहले मैं कुछ नाम और ले लेती हूँ, है ना, इसके बाद देखते हैं। संजू, ठीक है, संजू, संजू, संजय, कुछ ऐसा समथिंग, ठीक है। मोहन, तो आप मोहन लाल हो या देव हो, कुछ भी हो, इसके पीछे का कुछ भी नाम, लेकिन आपके नाम में मोहन आता है। आपके घर में किसी व्यक्ति का भी नाम मोहन हो सकता है। तो ये रीडिंग है आपकी, हो सकता है किसी, अब जो भी है, जो भी आप रेजोनेट होगा देख लीजिएगा। पुलकित, ठीक है, पुलकित। ये जो मैंने नाम लिखे काफ़ी कुछ तो इंट्यूशन से आए, बहुत लोगों को नाम को तो मैं जानती भी नहीं थी, फिर मैंने इंट्यूशन से लिख दिया गया। वंशिका, वंशिका, सावित्री, प्रज्ञा, प्रज्ञा, शत्रुघ्न। अगर आपका नाम शत्रुघ्न भी होगा, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, तो शायद अगर किसी के लिए आप रीडिंग सुन भी रहे हैं या किसी से रेजोनेट करने की कोशिश भी करें, तो ये आपके लिए भी उपयोगी ज़रूर होगी। तो नाम आप याद रखें। अब मैं देख लेती हूँ माता क्या बताना चाह रही हैं ना। पहले तो हमने पितरों के मैसेज ले लिए, अब माँ के मैसेज ले लेते हैं। अगर ये नाम आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस समय आपकी स्थिति मुझे लग रहा है बहुत विचलित हैं,
बहुत उलझे हुए हैं। माँ आदिशक्ति महाकाली बता रही हैं कि आपको इस समय कहीं ना कहीं मुझे तो प्रतियोगिता जैसी स्थिति बनी हुई है। कोई आपको नीचा दिखाना, कोई आप पे अटैक करना, कोई आपको मतलब हर तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है कि आपको सुकून से जीने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति लग रही है। ठीक है, और मुझे लगता है आपके करियर में आपने शायद अच्छी ग्रोथ की है, या आपके पास कुछ ऐसी उपलब्धि है, कोई ऐसा पद है जिसकी वजह से लोग आपसे संतुष्ट, बिल्कुल पद की बात मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे एम्परर आ गए, बिल्कुल इसको कहते हैं माँ की कृपा। तो ये 5 नंबर कार्ड, 4 नंबर कार्ड, तो आपके पास बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है आपके पास कुछ ना कुछ तो खास है, इसकी वजह से लोग आपसे ईर्ष्या भी कर रहे हैं कुछ, और देख रहे हैं कि पद की बात की मैंने कहा हरमिट, मतलब आप मुझे योगी, साधक, साधिका, ठीक है, भक्त दिख रहे हैं यहाँ पे। कोई ना कोई योग साधना तो आप करते ही करते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रसिद्धि से कोई प्रसन्न नहीं है, और माँ आदिशक्ति महाकाली बता रही कि आपकी जो सिद्धियाँ हैं वो सेफ हैं, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, बस थोड़ा सा आपको इनर वर्क करने की और आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ इनर वर्क, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद आपसे छूट गई, या आप करते करते छोड़ गए, या हो सकता है कोई स्थिति की जो चीज़ करते रहे थे बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ गए, कुछ तो ऐसा लगा, तो कुछ चीज़ें आपसे मुझे लग रहा है कुछ छूट रही थी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल जो चिंता है घेरे रखी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो जजमेंट का कार्ड है इसमें कई तरीके के एज के बच्चे, यहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं और नौजवान भी दिख रहे हैं। ठीक है, कई एज के बच्चे, बालिका, बालक सब दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कुछ हॉस्पिटल से इश्यूज़ है कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो साइन दिख रहा है ना, यहाँ मुझे हेल्थ संबंधी दिक्कत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पे इमोशनली मुझे ड्रेन दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद कुछ आप पहले तो बहुत, आपके पास बहुत ऊर्जा थी, बहुत शक्तियाँ थी, बहुत ज्ञान था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हो रही जो आपको प्राप्त नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि जो मैं पहले थी या था, अब मैं उस तरीके से नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपका जो पद छीनने की कोशिश की है, यहाँ जजमेंट की बात हुई, तो माँ यहाँ पे माँ काली कह रही हैं अब आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि माँ आ चुकी हैं और माँ ने इस चीज़ को बारीकी से देखा हुआ। बस कुछ क्षण का, जैसे कहते हैं ना, जब किसी का समय जब तक नहीं आता तब तक इंतज़ार होता है, बस तो बिल्कुल आपको समय आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हो रही है ना, एक तरह से देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, एक तरह से अनाउंसमेंट की स्थिति, या बिगुल बजने की, या आपकी जीत का डंका बजने की, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ प्रतीत हो रहा है। कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है शायद आप किसी हिल स्टेशन में भी जाने का आपका प्लान यहाँ बन सकता है। वो जगह आपके लिए बहुत उपयोगी, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा ज़रूर। ठीक है, कहीं कोई ऐसा देव स्थान है जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे न्याय मिलता है, कोई ऐसी देवी या कोई ऐसे देव स्थान जहाँ पे न्याय की गुहार लगाई जाती है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है। तो बिल्कुल ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक, बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा ना कि कोई आदि शक्ति या कोई माँ की कृपा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स, तो इस समय पे मुझे आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ पार्टनर में कुछ भी कोई भी दिक्कत रही है, या आपका लव रिलेशनशिप है, या आपका कोई मैं कहूँ डिवाइन कनेक्शन है, कोई प्रेम संबंध है जो आप एक तरह से मैं कहूँ कि काफ़ी कुछ यहाँ बिगाड़ा जा रहा था। ठीक है, चीज़ें आपके पास आपका एक तरह से मैं कहूँ प्रसिद्धि को कोई पचा नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही। तो माँ की कृपा देख रहे हैं, 7 नंबर का कार्ड आ गया। मैंने कहा 7 नंबर मैंने पहले ही आपको कहा। तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है द चैरियट, बिल्कुल, तो ये आपके लिए ऊर्जा है। माँ क्या कह रही हैं आपको, इस समय माँ ने आपको वो अथॉरिटी दे रखी हो, पावर जो आपके पास थी, अगर आपको लग रहा तो पावर आपकी कम हो रही है, तो आपको दोबारा उसको और प्राप्त करना है। थोड़ा और मेहनत करिए, ज़रूरी है, कोई संकल्पित मेहनत करिए। ठीक है, कोई साधना थी या कोई चीज़ भी थी, उसको संकल्प लेकर आपको करना है, रीस्टार्ट करना है दोबारा, क्योंकि यहाँ पे आपके मैं कहूँ यहाँ मुझे पितृ भी फिर दिख रहे हैं। ठीक, माँ की कृपा तो है, महादेव भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं, आदि शक्ति भी दिख रही है, शिव शक्ति बाकायदा मुझे फील हो रहे हैं। और ये चैरिट की ऊर्जा आप ये अच्छे से जानते हैं, ये शिव शक्ति की ऊर्जा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मुझे ऐसा लगता है आप किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पे शिवालय हो, या आसपास कहीं शिवालय हो, वहाँ वैसे स्थान पर आप रहते हैं। ठीक, या आपका 7 नंबर से कोई कनेक्टिविटी है, या 9 नंबर से कोई कनेक्टिविटी है, कुछ तो आपके जीवन में, या 9 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। ठीक, ये शायद आपका चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपके पार्टनर का, चाहे आपके घर में, चाहे आपके बच्चों का, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे माँ ये बोल रही हैं कि तुम चिंता मत करो, उन्होंने एक तरह से हथियार उठा लिया है। ठीक है, उनका विध्वंस, उस नेगेटिव चीज़ों का विध्वंस करने के लिए आपको कृपा मिल रही है, या आपको वो अस्त्र माँ दे देंगी कि आप हर एक, मैं कहूँ कि जैसे माँ ने राक्षसों का संहार किया था ना, वैसी स्थिति मुझे यहाँ देख रही। तो माँ कह रही आगे बढ़ो। ठीक है,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपके पितर भी साथ में। तो आपको कहा जा रहा है आपको डर के पीछे नहीं हटना है, भयभीत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक योद्धा की एनर्जी में इस समय आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको दायित्व दिया गया है, उसके लिए आपको स्ट्रांग बने रहना, स्टेबल रहना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको कवच प्रदान कर दिया गया। आपके पास सेफ्टी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे शक्तियाँ हो, चाहे कोई भी पावर हो आपके पास, वो चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जैसे छीने की कोई जजमेंट की बात है, बहुत दिन से यहाँ पे मुझे लग रहा है, काफ़ी साल हो गए, 2 साल, 4 साल, ठीक है, या 9 साल या 8 साल, ऐसी कुछ स्थिति दिख रही है। 4, 2, 9, 7, 8, जो भी इस तरीके के जो कार्ड्स की मुझे यहाँ जो गिनती दिख रही है यहाँ पे, ऐसे समय से शायद आप ज़्यादा झेल रहे हैं। तो आपके लिए माता की कृपा, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ पधार चुके हैं, ठीक है, शिव शक्ति पधार चुकी हैं, तो ये आपके लिए न्याय की घड़ी है। आने वाले 7 महीने या आपके 2 महीने बाद ही चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 महीने और या मतलब इस नवरात्र से 7वां महीना या 7 दिन भी समझ लीजिए। ठीक है, 7 दिन या 7वां महीना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये समझिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ से उपाय ज़रूर मिल जाएगा। और ये जो कार्ड येलो कलर का दिख रहा है ना, ये येलो की एनर्जी मुझे माँ के एक ऐसे स्वरूप की जिसको मैं बार बार नाम लेती हूँ, माँ बगलामुखी। ठीक है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ एक तरह से फील हो रही हैं। तो हो सकता है आप उनकी शरण में हो, या हो सकता है आपको उनकी शरण में जाना चाहिए, या महाकाल की शरण में रहना चाहिए। ठीक है, उनसे आप निवेदन करिए। हो सकता है आप जल्दी ही भोलेनाथ की किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं। यहाँ पे मूवमेंट भी दिख रही है, यहाँ यात्रा भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो सकते हैं आपको, या यहाँ पे कोई आप माँ के शक्तिपीठ भी जा सकते हैं। तो माँ की कृपा है, माँ आपको बुला रही है। अगर आप वेट कर रहे थे कि माँ बुलाएंगे तब हम जाएंगे, तो माँ आपको बुला रही हैं। ठीक है, मैं फिर अब एक बार और कार्ड्स नहीं, 1 मिनट हो जाइए, नहीं, पहले कुछ एडवाइस लेते हैं, क्योंकि देख लेंगे अब ये जो नाम आएंगे ना, ये समझ लीजिए रीडिंग काफ़ी लोगों के नाम हो गए। आप अपने नाम को याद रखिएगा। एडवाइस देख लेते, उसके बाद फिर कुछ आपको बताती हूँ। यहाँ शिव शक्ति की बात मैं कर रही थी, तो फिर वही चीज़ें से संबंधित चीज़ें आई। आप क्रिएटर हैं, बिल्कुल आप मास्टर यहाँ मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल रिसोर्सेज तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे थे, कुछ चीज़ें आपसे छूट रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा आपका सिस्टम जो था, मैं कहूँ कि सर्कल जो था वो थोड़ा सा खंडित हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जितना अभी तक आपने मौन रखा है ना, इस धैर्य को बनाए रखें। ठीक है, आप एक क्रिएटर की एनर्जी में, आपका मणिपुर चक्र मुझे यहाँ एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, मणिपुर चक्र और आपका थ्रोट चक्र, यहाँ दोनों चीज़ें, क्योंकि मणिपुर चक्र आपके थ्रोट चक्र को कंट्रोल करता है, तो आपकी ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही है। आपकी बातें सिद्ध होती हैं, आपका कहा हुआ सही होता है। यहाँ पे मुझे सोल मर्जिंग की भी एनर्जी आ रही है, सोल मर्जिंग। ठीक है, यहाँ शिव शक्ति की बात मैंने की, यहाँ पे कनेक्शन जो है एक तरह से मर्ज हो रहा है, चाहे आप यहाँ पे ऊर्जाएं मर्ज हो रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप में समाहित हो रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है जो चीज़ें आप टाल रहे थे, उस चीज़ को अब टालिए मत, आगे बढ़िए, उस चीज़ को करिए। ठीक है, बहुत सारी, अभी ये 9 नंबर मैं कहूँ, ये साल आपको तो अच्छे से पता है कितना एक तरह से कितना टेंशन, प्रेशर, कितनी घटनाओं को आप लोगों ने देखा भी, देख भी रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ये भी बताए, क्लीनिंग टू द पास्ट, मतलब कुछ चीज़ें जो आपके साथ घटित हो रही, कुछ पास्ट का कर्मास बचे हुए हैं, उसका ही एक तरह से मैं कहूँ लेन देन चल रहा है, उसी का हिसाब किताब चल रहा है। तो आपके जो रिसोर्सेज है ना, कुछ तो ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से मुझे आपका लग रहा है कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहा है। हो सकता है आप अकेले बैठते हो ब्रह्मांड की ओर, मतलब आकाश की ओर देखते हो आप, जो हो सकता है चांद की रोशनी में आप ध्यान योग भी करते हो, कहीं पानी के का स्रोत है वहाँ पे मुझे लगता है जल स्रोत के पास भी आप ध्यान करते हो। और कुछ जीव जंतु को मुझे यहाँ लगता है आप उनका पोषण भी करते हैं। तो आपके लिए एक तरह से प्रकृति आपका साथ यहाँ दे रही है। ठीक है, प्रकृति साथ दे रही है, यहाँ पे आपकी ऊर्जा को बैलेंस भी किया जा रहा है। मैंने कहा मर्जिंग चल रही है, तो बिल्कुल आप खुद को पाने की कोशिश करें, खुद में विलीन होने की कोशिश करें, सब खुद को संपूर्ण होने की ओर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पूर्णता की स्थिति आने वाली है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें जो पेंडिंग, मतलब मैं कहूँ कि जो कर्मा पेंडिंग होता है, या किसी से कोई लेन देन होगा, तो मैं उसको पूरा करा रही हूँ। शिव शक्ति उसको पहले पूरा करा के उस चीज़ों को, उस गंदगी को साफ़ कर देंगे, पुरानी चीज़ों को साफ़ करके तब आपको
कुछ नए रिसोर्सेज मिलेंगे, कुछ नया आपके अंदर एंटर हो, कुछ नई ऊर्जा आप पाएंगे, तब आप आपकी ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा मौन धारण, अगर हो सके मौन भी रखने की कोशिश किया करें। ठीक है, थोड़ा बातें कम करें, फालतू की बातें ना करें, अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट ना करें। ठीक, अपने साधना पे ज़रूर ध्यान दें। यहाँ आपको टेंशन प्रेशर नहीं लेना, आपका मंगल का उपाय भी आप कर लें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप अपनी कुंडली जरूर दिखवा लीजिए, मंगल की स्थिति चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो ये है एडवाइस। अब हम देख लेते हैं, फिर मैं नाम निकालती हूँ, देखते हैं। इसमें 2 पर्चियाँ एक साथ हैं। प्रियंका, मेरा भी नाम प्रियंका ही, आपको भी अच्छे से पता है, तो मेरे नाम का भी कार्ड आ गया। और बाकी इसमें मुझे पता है काफ़ी क्लाइंट हैं जो मेरे सोलमेट हैं, उनका भी नाम प्रियंका ही है, तो ये आपके लिए भी मैसेज है। खालिदा, ये भी मेरी एक क्लाइंट हैं और ये लंदन की हैं शायद, हाँ मुझे याद नहीं है, कहीं बाहर से ही हैं। तो हैं, ये मेरी क्लाइंट हैं, तो अगर आप सुन रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए भी बिल्कुल। रघुनाथ जिनका भी नाम हो, चाहे आप सरनेम या कुछ भी आपके, कुछ भी जिस तरह से आपको रेजोनेट होता है देख लीजिएगा। ललित, ठीक है, ललित। शालिनी, मैं कार्ड्स कुछ ज़्यादा चिट निकल आई एक साथ, 3 आ गई, मैं देख लेती हूँ क्योंकि अब आई हैं तो इनको छोड़ तो सकते नहीं, तो देख लेते हैं। ज्ञान, गौरी, शंकर, दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अगर आपका नाम गौरी हो या शंकर हो, या पूरा ये सरनेम में हो सकता है आपका गौरी शंकर ही पूरा नाम हो, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, वैष्णवी, ओके, तो ये रीडिंग समझ लीजिए आपको कंफर्मेशन दे रही है। बाकी हम ऐसे रोज़ रोज़ जब भी रीडिंग डालेंगे तो ऐसे थोड़े थोड़े नाम निकालते रहेंगे, बाकी तो माँ की इच्छा है, आपको जो संदेश मिलना होगा तो उसको कोई रोक सकता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं माता का संदेश। ठीक है, और इस कार्ड के बारे में तो मैंने कहा ही था आपको पहले से कि किस रूप से ये कार्ड मुझे मिला है। तो यहाँ माँ की कृपा है, बिल्कुल उन्होंने पहले नवरात्र आने के पहले ये चीज़ें मेरे साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, माता दुर्गा की देख कितनी अच्छी एनर्जी आ रही है। माँ भुवनेश्वरी, माँ दुर्गा। ठीक, तो ये एनर्जी एक तरह से आपके लिए कही जा रही है। आपको माँ कह रही है कि आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, नीड है अगर आपको हेल्प की, तो आप क्लियरली बोलें, चीज़ों को तरह से क्लियर करें कि आप चाहते हैं क्या हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आप कंफ्यूज कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप पाना तो चाहते हो लेकिन उसको क्लियर, एक तरह आपको क्लियरिटी नहीं, उस चीज़ को लेकर डाउट में। तो माँ आपको कह रही है कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको हेल्प तो मांगनी पड़ेगी ईश्वर से। ठीक है, तो आप हेल्प मांगे, माँ आपकी मदद करेंगी। ठीक, रही बात किसी को भी अपने जीवन में या कुछ आपको इंटरफेयर नहीं करने देना है। ठीक है, इंटरफेयर बिल्कुल मत करें कि आपकी इच्छा को कोई मारे। ठीक है, तो आपको एक तरह से कहूँ कि अब आपको वेट तो बिल्कुल नहीं करना। आप जो अभी तक पेंडिंग काम छोड़ रहे थे ना, या कुछ आप माँ से हेल्प नहीं मांगे, आप कुछ संकोच में थे, आपको कहा जा रहा है कि क्लियर ऊर्जा दीजिए, कन्फर्मेशन दीजिए, आपको चाहिए क्या, कन्फ्यूज़ मत करिए। ठीक है, खुद को क्लियरिटी, मतलब खुद में क्लियरिटी लेकर आएँ। ठीक, और एक तरह से आपके लिए मैं कहूँ रेमेडी, आपको माँ के नाम से एक लेटर लिखना है। ठीक है, और उस लेटर को अब माँ के फ़ोटो के पास रख देना है। ठीक है, जो आपको लिखना है लिख के माँ के पास उसको रख देना है, एक समझ लो अर्जी लगानी है। ठीक है, तो माँ को आपको अर्जी लगानी है। ठीक, और बाकी माँ भाई जो बिल्कुल जीवन है, जीवन में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं हमसे। ठीक है, तो माँ कह रही है कि कोई बातें जो भी गलतियाँ हुई हैं होती रहती हैं, इससे आपको एक तरह से लेसन्स सिखाने के लिए चीज़ें हुई थी, या आपसे जो गलतियाँ उससे आपने बहुत कुछ सीखा है।
तो आपको ये मत सोचिए कि आपको मतलब एक तरह से आपको पनिशमेंट किया जा रहा है या कुछ। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं, आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। मतलब आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर वो अनुभव जो आ रहा है वो आपको बदलने के ही लिए दिलाया जा रहा है। तो आप इसके लिए भय मत करिए कि आप पनिश्ड हो रहे हैं, ठीक है, कि माँ आपको एक तरह से दंड दे रही। तो बिल्कुल माँ दंड नहीं दे रही, माँ सिर्फ आपको कुछ सिखाना चाहती है, उसके लिए सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि रेमेडी के तौर पे माँ एक सलाह देना चाहती हैं। मतलब आपको जैसे जो चींटियाँ होती हैं, ठीक है, उनको एक तरह से थोड़ा सा आटा और चीनी मिलाकर उनको सेवन कराना है और अपनी कर्मा हीलिंग की आवश्यकता है। मतलब आपके अपने जो कर्मास हैं उससे आपको हील भी, एक तरह से हीलिंग मिलेगी आपको। तो आप चींटियों की सेवा ज़रूर करें यहाँ पे, ठीक। और माँ भुवनेश्वरी, मतलब आप इस समय आपको लगता है कि आप अंधकार में हैं, आपका जीवन अंधकार में है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को मतलब भूलिए मत कि माँ ने आपको अंधकार से प्रकाश की ओर आपको लेकर आई है। जो जो माँ ने किया उसको फॉर्मल तरह भूलना नहीं है। आपको चीज़ें जो आपने अनुभव किया, जो भी कृपा आपको मिली, उसको भूलिए मत। माँ भुवनेश्वरी आपको कह रही है कि ये माता आपको एक तरह से, माँ कौशमी ऊर्जाओं की एक तरह से क्वीन है, रानी है, ठीक है। तो आपको कुछ विज़डम के लिए उन्होंने, जो आपका विज़डम है या आपको जो आप लक्ष्य लेकर आए उसके लिए आपको चूज़ किया है उन्होंने। तो आप माँ, एक तरह से माँ का जो आदेश है उसको आप एक तरह से आपको फॉलो करना है। माँ के आदेश की अवहेलना आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और आपको मैं ये कहूँ कि जैसे कि आपको अविश्वास होता है, ठीक है, आपको भरोसा नहीं होता है, तो उस चीज़ को मत करिए। आप इससे पता है क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न सच में क्रिएट कर रहे हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की वजह से चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पाती। तो ये डिवाइन ऑर्डर है आपके लिए कि आपको अपने चीज़ों को अगर पाना है तो आप कार्यरत रहिए। आप एक तरह से माँ आपको एक हीलिंग पावर आपको दे रही है, कौशमी ऊर्जाओं का एक आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है कि कितना मतलब आपको कितना कुछ आपको के सामने चीज़ें माँ ने दिखाई, क्लियर किया। लेकिन कभी कभी आप अपने मूर्खतावश आप चीज़ों को भूल जाते हैं। उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी माँ आपको इस अंधकार से बाहर निकालने के ही लिए माँ ने इतना सब कुछ आपके साथ, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित कराई। तो आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेट करना ज़रूरी है आपके। ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः, इसका जप आपको करना है, वो भी पूर्णिमा की रात में, ठीक है। ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः, आपको पूर्णिमा की रात में इसका जप करना है, ठीक। ये आपके लिए आदेश है। अब देख लेते हैं माता का आशीर्वाद, ठीक है। और मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ पे आज तो भाई पहला दिन है नवरात्र का, तो देखते हैं माता की कृपा किस स्वरूप में मिलने वाली है। क्योंकि अमावस्या भी गई है, हमारे पितृ की कृपा किस तरीके से मिलने वाली, कुछ बहुत चेंज तो आएगा ही। क्योंकि इस बार माँ की सवारी गजराज हैं, ठीक है। तो गजराज जब आते हैं तो उससे कहते हैं ना, आपको जो आपके छीनी हुई, जो जिन्होंने छीना है कुछ आपसे, तो आपका पद मान प्रतिष्ठा ये सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। कहीं आपका धन ब्लॉक था, वो धन आपको वापस मिलने वाला है। कहीं छुपा हुआ धन था, वो भी आपको मिला है। धन से संबंधित चीज़ को पहले ही कार्ड आ गया था, एस ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ लोग हैं जो आपको देख नहीं सकते कि आप उनसे बेटर क्यों हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। शायद आपके घर वाले ही हो जो आपको मतलब आपके सामने बनते तो बड़े अच्छे, लेकिन आपकी प्रगति को नहीं देख सकते वो। अब आपके आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, भटकाव से बचे। तो ये माँ बता रही हैं आपको, ठीक है, आपके पितृ बता रहे हैं भटकाव से बचिए। लोग भटकाने में आपको लगे हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं और उस मार्ग को छोड़ देते हैं। अगर आप कोई कुछ करना चाहते हैं तो आपको लोग किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, आप उनकी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। 11-11, तो ये आपके लिए मैं कहूँ कि ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी। अगर ये नंबर आप देखते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत, मैं कहूँगी अमृत का कार्य करने वाली, ठीक है। तो इस नंबर को फॉलो, अगर आप ये नंबर आपको फॉलो करा तो आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर उस समय आपसे संपर्क साधना चाहते हैं और आपको कहते हैं कि एक तरह उम्मीद देते हैं कि आशावादी बने रहें, ठीक है। पॉजिटिव सोचें, जो जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। बैलेंस होने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ ऊर्जा को बैलेंस करिए, ठीक है। यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा को आप बैलेंस करिए, या हो भी रही है। धर्म और अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़े, कल्याण होगा। अगर आपको लगता है कि मैं भौतिकवाद में रह जाऊँ, भौतिकवाद में आप अपनी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर सकें, लेकिन धर्म और अध्यात्म भी आपको करना है, तभी आपकी ग्रोथ निश्चित हो पाएगी। टैरो रीडर्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए। यहाँ पे और कोई चीज़ अब आज नहीं कहूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से एक ही फीलिंग आ रही कि अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते थे तो आप उस टैरो रीडर का
आपको बनना है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप कोई ज़्यादा प्रसिद्ध टैरो रीडर बन सकते हैं या हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप टैरो रीडर हो जो सुन रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे थे सीखने का तो सीखिए ज़रूर। सभी कार्मिक रिलेशन का त्याग करना आपके लिए उचित होगा। तो बिल्कुल ये है आपके लिए, माने एक तरह से एडवाइस दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें आई ना कि क्लीन द पास्ट, मतलब पीछे की चीज़ों को भूलना, सफाई चल रही, मैंने कहा ना, तो कर्म जो कार्मिक लोग हैं उनकी सफाई चल रही, तो आपको कार्मिक लोगों का त्याग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी चीज़ों को रोका जा रहा है। तो अब आपको माया में नहीं पड़ना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए उचित नहीं तो तुरंत त्याग दीजिए। भ्रम की दुनिया से बाहर निकले, वो जो मैं अभी स्टार्टिंग से बोलती है, भ्रमित आपको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत चीज़ें आपकी रोकी जा रही है। किसी न किसी को हो सकता है कोई व्यक्ति आपके लिए बड़ा स्पेशल हो, लेकिन उसके खिलाफ आपके चाहे खुद के घर वाले हों, कोई भी हो, या कोई पार्टनर हो, कोई भी आपको भड़का रहा है वहाँ पे। मुझे अब लग रहा है किसी के कहने पे आप आ रहे हैं, आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चल रहा है। तो ये अब स्थिति है कि आपको कठपुतली बन के नहीं रहना है, ठीक है। आपका दिल दिमाग जो कह रहा है, आपकी आत्मा जो कह रही है वही सही है। चक्रा बैलेंस बिल्कुल, तो यहाँ चक्रा, मुझे यहाँ काफ़ी लोग जैसे मैंने कहा ना साधक साधिका यहाँ दिखे हैं, तो उनका चक्रा बैलेंस यहाँ बताया जा रहा है। तो आपका मणिपुर चक्र भी मैंने पहले बोला ना, थ्रॉट चक्रा भी मुझे यहाँ काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। तो आप चक्रा बैलेंस आप करें तो आप लगातार आपको लगे रहना चाहिए, अपने अभ्यास को छोड़िए मत। 999 तो 9 की भी एनर्जी आई थी। तो आपको कहा जाए थोड़ा माफ़ करना सीखिए। अगर कोई आपके साथ गलत किया, गलत हो गया, किसी भी कारणवश हो गया, उसको माफ़ करना सीखिए। नियंत्रण छोड़ दीजिए, किसी चीज़ को कंट्रोल मत करिए, किसी व्यक्ति को भी ना करें, किसी स्थिति को भी ना कंट्रोल करने की कोशिश, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। वास्तविकता जो है इसको स्वीकार करिए। एक अध्याय का अंत, मतलब किसी पैटर्न का अंत हो रहा है, कुछ नया आने वाला, कुछ तो एक मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। आप जिनसे प्रेम करते थे, आपका विवाह माँ काली उनसे कराएंगे। बिल्कुल मनोकामना की बात मैंने की, यहाँ प्रेम संबंध की बात आ गई। आप समझौता अगर प्रेम विवाह करना चाहते थे, आपका डिवाइन कनेक्शन जैसे मैंने पहले ही बताया, शिव शक्ति का अगर आपके अंदर ऐसी कुछ ऊर्जा या आपको पता है सब चीज़ के बारे में, या आपका वैसे भी विवाह अगर आपका तय हुआ है किसी के साथ, तो अगर आप प्रेम विवाह कर रहे थे तो माँ जरूर कराएंगे। अगर कोई व्याधा आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी धीरे धीरे। 9 ग्रहों का पूजन करें, तो बिल्कुल ये नवरात्र जो चल रहा है, आप इसमें ही आप ग्रहों की शांति करा सकते हैं, पूजा करा सकते हैं। आप जो भी हो सकता है, जो संभव स्थित हो सकता है आप कराइए 9 ग्रहों के लिए, ठीक है। 111 बिल्कुल, यहाँ 1 की फ्रिक्वेंसी बहुत है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे जो पितृ हैं, हमारी जो माता हैं, जो हमारे देवदूत हैं, सब हमारे साथ लगे हैं। तो आपको कहा जाए कुछ नया होने वाला है, जीवन पलटने वाला है, क्योंकि यहाँ विवाह की बात आ रही है। तो हो सकता है आपका जीवन विवाह के बाद पलट जाए, तो कुछ तो नया होने वाला है। नए साल की नई शुरुआत, ठीक है। आध्यात्मिक पक्ष आपका तालमेल बिठाना ज़रूरी है। नए मौके, नए आइडियाज़, नई काबिलियत, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, आपका माइंड भी बड़ा क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको आएंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस हटेंगी ना। अभय दान, तो बिल्कुल आपको कहा जा रहा है भय मत करिए। भय की वजह से ही सारी चीज़ बिगड़ रही थी। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष का भय था, समाज का भय था, किसी स्थिति का भय था, धन से आपको लग रहा था कि स्थिति बिगड़ जाएगी, अब नहीं कंट्रोल में आएगी, धन को लेकर किसी भी चीज़ का भय मत रखिए। माँ ने इधर से माँ सब वो कर रही हैं, संचालित तो माँ कर रही हैं, तो आपको डरना किस बात का। बिल्कुल आप एक पवित्र आत्मा है इस धरती पर, इसलिए आप माँ के संतान हैं। माँ आपके लिए सब कुछ अपने हिसाब से रच रही हैं। आपके जितने भी यहाँ पे एनिमीज़ हैं वो बहुत इरिटेट इस समय हो रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी क्रियाएं हैं सब विफल होती चली जा रही हैं, इसलिए उन बहुत बौखलाए हुए हैं। हो सकता है उनके साथ कुछ घटना घट चुकी है, इसलिए और ज़्यादा भी वो डरे हुए भी हैं। 10-10 यहाँ कंप्लीशन की भी एनर्जी, यहाँ 11-10 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। बार बार 1-1 की, तो यहाँ पे कंप्लीशन की बात। अगर आपको समय भी 10:10 या 10-10 कहीं दिख रहा है, समझ जाइए कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो यहाँ ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, तो ये दर्द जो है आपका आने वाले नए साल में दूर होने वाला है। आपके सोलमेट इस समय आपको बड़े शुद्ध भाव से याद करें। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, डिवाइन कनेक्शन, या आपके जो भी आपका जिनसे प्रेम संबंध है, जिनसे भी आप आत्म के रूप से जुड़े हुए हैं, वो आपको इस समय याद करें, या हो सकता है आप भी उनको याद कर रहे हैं, दोनों स्थिति हो सकती है। आप अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध का भेदभाव मिटा डालिए। बिल्कुल ये चीज़ें बची हैं अभी, इसीलिए आपकी ब्लॉकेजेस मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रही, कुछ ब्लॉकेजेस, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जो माँ पूरी तरीके से ख़त्म करेंगी तभी आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। तो अभी आपकी कुछ ब्लॉकेजेस को हटाया जाए, कुछ कमियों को दूर किया जा रहा है, रिकवरी की जा रही है, ठीक है। आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है, तो अनुशासन में रहिए। कुछ तो है डिसबैलेंस कर रहे हैं, हो सकता है कोई अपने दिनचर्या बदल दी हो, कोई आदतें बदल दी हो, तो उस चीज़ को सुधार लीजिए जैसे पहले थे आप।
पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम जर्नी, बिल्कुल ये आ गया आपके लिए शिव शक्ति का कंफर्मेशन। तो ये जो संदेश जा रहा है आप ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए ही हैं और कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है, आपकी भक्ति सिद्ध होने में अभी काफ़ी समय बचा है। अगर आप हड़बड़ाहट में हैं कि ये कर लो जल्दी, ये से हो जाएगा, इतने महीने में ये हो जाए, इतने साल में, ये बिल्कुल नहीं। आप इस हड़बड़ी में बिल्कुल मत रहिए। ये भक्ति है, भक्ति के मार्ग में कोई समय निश्चित नहीं रहता। ठीक है, एक रात में भी किस्मत पलट जाती है और कई जन्मों में भी लग जाते हैं। ठीक, तो भी समय बाकी है। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा। अब ये देख रहे बार बार एक कन्फर्मेशन आ रही है। अगर आप मिलन की बात करें, अगर शादी आज करना चाहते नहीं हो पा रही तो आपको ये कन्फर्मेशन दी जा रही है। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, मतलब कुछ समय है आपके अनुकूल चल रहा है, उसका लाभ जरूर उठा लीजिएगा। उसके विपरीत मत जाइएगा, नहीं तो फिर होगा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही, थोड़ा ग्रह जैसा समय आपको दिख रहा है उसका लाभ जरूर उठा लें। आपको अपने अंतरात्मा की बात सुनने की आवश्यकता है। बिल्कुल जो मैंने कहा ना, जो लोग आपको एक तरह से भ्रमित कर रहे हैं उनको मत सुनिए। आपकी आत्मा जिस चीज़ को चुन रही उस पर ध्यान दीजिए बस आप। व्यापार और करियर में ग्रोथ, ये है आप सबके लिए आशीर्वाद। ठीक है, आप एक स्टार सीड हैं, इसीलिए आपके जीवन में सारी घटनाएं माँ के द्वारा रचित है। ये मैंने आपको पहले ही कहा बताया। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए आप, अभी जितनी भी ऊर्जा यहाँ से मिली, जितना भी आपको यहाँ संदेश मिला, ये सब जितने भी नाम निकले उनके लिए तो मुझे तो लगता है काफ़ी कुछ मैच हो जाएगा आप सबसे। ठीक है, और जिनके नाम नहीं आए हैं उनके लिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आप अच्छे से जान रहे हैं, तो आप अपने और एक तरह से स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग इस मैसेज को ले लीजिएगा। बाकी अपनी बारी का भी आप इंतज़ार करें। और बाकी मैंने कहा ना, आप अपने नाम डाल के दे सकते हैं मुझे, तो मैं आपके नाम की भी पर्चियाँ बना के इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रीडिंग करेंगे तो शायद मुझे लगता है और भी आप लोगों को सुविधा होगी आपको संदेश जानने की। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिख के डाल दीजिएगा। ठीक है, और रही बात आपके करियर की, धन की, आपके पितरों की, तो बिल्कुल माँ, आपके पितर यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिखे जिनसे इस अमावस्या पर उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ अच्छी फीलिंग, कुछ अच्छी ऊर्जा, आत्मा संतुष्ट लग रही है, प्रेशरलेस लग रही है, ठीक है, कुछ ऐसे पाते हुए या कुछ ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अचीव करने वाले, कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ लीजिए आपके पित्र हैं ये आपको वो फीलिंग दिला रहे हैं, वो आगे का भविष्य बता रहे हैं कि तुम अब एक तरह से हील्ड हो, वो भी प्रसन्न है आपसे, तो आपको वो अनुभूति दे रहे हैं ताकि आप उस ऊर्जा में ना रहें जो पहले रहते, जो उस नेगेटिव ऊर्जा में आप रहते थे, उस नेगेटिव ऊर्जा से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और रही बात आपकी मैं कहूँ कि आपके करियर की, तो करियर में भी यहाँ ग्रोथ दिख रही है। जो समय बताया है अपने रीडिंग तो सुन रखिए, समय के अकॉर्डिंग थोड़ा पेशेंस बिल्कुल यहाँ रखिए, पेशेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही कहूँगी कि महालक्ष्मी महाकाली आप पे कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये नवरात्र कभी मतलब मैं कहूँ कि ये नवरात्र आपको खाली ना रहने दे, हर चीज़ से परिपूर्ण करे, सुसंपन्न करे। और क्योंकि मैं कल अयोध्या गई थी, उसका तो मैंने अपडेट आप सबको दे ही दिया था, तो बहुत कुछ अच्छी अनुभूति हुई। और ये क्योंकि मुझे कुछ क्लियर तो था नहीं कि मुझे जाना है, अचानक ही हुआ सब, तो पहुंच गए। और मैं यही कहूँगी कि आप सबकी ऊर्जा थी, कृपा थी। और काफ़ी लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक शिकायत भी थी कि आप जब कहीं यात्रा पे जाते उसके पहले बताते नहीं हैं आप। ठीक है, तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिससे सहयोग करना, दक्षिणा देना चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से ये कर दीजिए। तो देखिए मैंने कहा ना, मेरे जीवन में मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करती हूँ, कब क्या हो जाए मुझे पता नहीं, सब कुछ अचानक अचानक हुआ और कुछ विचार तो करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन रही बात जिसकी जमा जिससे जो चाहती है वो करवा ही लेती हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर मैसेज कर दूंगी, या मतलब आप सबको अवगत तो करा ही दूंगी कि हम यहाँ जा रहे हैं कुछ भी। तो काफ़ी लोगों को शिकायत आई थी कि आप क्या करते चले गए और हमें बताया नहीं, वो भी कुछ दान करना चाहते थे। क्योंकि देखिए हम घर बैठे तो दान कर देते हैं, वो अलग चीज़ है, वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन एक जो तीर्थ होता है, एक स्थल की अपनी जो महत्वता होती है, वहाँ पे वो चीज़ें करनी भी बहुत अनिवार्य होती हैं। तो उसका इफेक्ट अलग होता है। जैसे घर में पूजा करते हैं और किसी हम क्या कहते हैं कहीं शक्ति पीठ पे जाते हैं, ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा हमारे घर में तो होती नहीं। तो वहाँ भी एक तरह से हर चीज़ का मैं कहूँगी महत्व होता है। तो जो स्थान पे जाके वो करना और उसका जो एक बेनिफिट छोड़ दीजिए, यहाँ निस्वार्थ भाव ही रखिए, हमें सिर्फ कर्म करने हैं। ठीक है, तो हर स्थान का अपना अपना महत्व होता है। घर में आपने जो किया वो करते रहिए, बिल्कुल उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर संभव हो तो किसी भी स्थान पर अगर आप जाएँ
तो ये गौदान, गौ सेवा या जो भी सेवा आप मतलब कर सकते हैं वो करिए ज़रूर, ठीक है। तो स्थान की महत्वता, इंसान की महत्वता सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए मैं फिर कहूँगी, माफ़ी मांगूंगी कि मैंने सही में आपको बताया भी नहीं, और अचानक ही मुझे जहाँ जहाँ जिसको जिसका नाम मुझे उस समय याद आया, मैंने जो भी मेरे लिस्ट में थे मैंने उन सबको मैसेज करती मैं चली गई, जिनकी जिनकी याद आई मुझे उनको किया। बाकी तो लिस्ट तो बहुत लंबी थी, इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं रास्ते में थी तब मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे माँ का आदेश कि इनको बता दो, उनको बता दो, उनको ऐसे नाम आ रहे थे, तो बस फटाफट मैंने डाला। उसके बाद फिर मुझे ये चीज़ें आई कि मुझे इन सबके नाम की चिट भी बनानी है, पर्चियाँ बनानी है, उसी से ये संकेत मिला मुझे। तो फिर मैंने कहा चलिए नया एक नवरात्र नई नई शुरुआत करते हैं, और फिर जीवन में देखते हैं, नए बदलाव का एक तरह से हम स्वागत करते हैं। और आप सभी इस समय एकदम पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके अपनी साधना बढ़ाइए, जितना हो सके अपनी सुरक्षा बढ़ाइए, ठीक है। सुरक्षा बढ़ाएंगे, सुरक्षित रहेंगे तभी लड़ पाएंगे। तो योद्धा के पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, ठीक है, सारे तोड़ होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप, मैं कहूँ, ग्रहण करें, उस चीज़ों को पाने की कोशिश करें और सशक्त रहें, ठीक है। तो माता कृपा बनाए रखें ऐसे, और हमारे पितृ भी कृपा बनाए रखें, और सबका कल्याण होता रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।